स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हम एक बार एक देख लेते हैं। पिछले 5-6 साल के पेपर मैंने देखे थे, तो उनको मैंने नोट डाउन कर लिया, और ये आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन पोल्स एंड जीरोस ऑफ ए नेटवर्क फंक्शन। कोई भी एक नेटवर्क फंक्शन दिया हुआ है, उसके पोल्स एंड जीरोस एक्सप्लेन करने हैं। तो कोई भी मान लीजिए हमें एक नेटवर्क फंक्शन है, मान लीजिए एच एस है, तो ये क्या है, NS/DS का रेशो है। तो इसके पोल्स और जीरोस क्या होंगे। वैसे तो नोट्स अपन ने पढ़ा, प्रीवियस वीडियोस में पूरा डिस्कस कर लिया है, नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं, तो उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पोल्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, एंड जीरोस क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पोलिनोमियल। और अगर अलग तरीके से देखें तो पोल्स क्या है, वो फ्रीक्वेंसीज हैं जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट, और जीरोस वो फ्रीक्वेंसीज है इसमें अगर पुट करें तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डेफिनेशन प्लॉट बना सकते हैं। और पोल्स एंड जीरोस का एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि पोल्स जो है वो स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, और ये जीरोस बताते हैं कि वो कितना फास्टली, कितना वेल बिहेव कर रहा है सिस्टम। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट पूछा गया है, ड्रॉ पोल जीरो डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये तो हमने अभी देखे ही थे उसमें प्रीवियसली, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, वीडियोज़ में, ये भी हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। पोल्स निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, पोल्स निकालने के लिए इसको जीरो कर देंगे, इसके इक्वेशन सोल्यूशन निकालेंगे, सॉरी जीरो निकालने के लिए, पोल्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर पोलिनोमियल के। ठीक है, और इसको प्लॉट करना है, तो पोल्स को हम एस प्लेन में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से, और जीरोस को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये 2012 में पूछा गया, 12 मार्क्स में, 6 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन। तो देखिए इजी है, तो ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पोल जीरो डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। ठीक है, ये मान लीजिए ये दिया है, IS इज इक्वल टू 5S S+1 S² + 4S + 8। तो ये भी कोई टफ नहीं है, इसका पोल जीरो हमें बनाना है, IS का पोल जीरो डायग्राम बनाना है। तो क्या हो जाएगा, NS निकाल लीजिए, 5S, और DS डिनोमिनेटर पोलिनोमियल सबको अलग अलग कर लीजिए, +4S + 8। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो देंगे हमें जीरो, तो यहाँ से जीरो क्या आ जाएगा, S = 0, और एक इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो हमें देंगे पोल्स। तो एक सॉल्यूशन तो जाएगा S+1 S² + 2S + 4 + 4, S+1 S+2 होल स्क्वायर -2J होल स्क्वायर = 0, S+1 S+2 -2J S+2 + 2J 0। तो यहाँ से निकल जाएंगे पोल्स के, निकलेंगे S = -1 -2 + 2J -2 -2J, और इसको हम प्लॉट कर लेंगे इजीली। ठीक है, ये J1, ये J2, ये -J1, ये -J2, रफली बता रहा हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये S = 0, ये -1, ये -2। ठीक है, ये हो गया, ये सिग्मा एक्सिस हमारी, ये J ओमेगा एक्सिस है। तो अब चेक करते हैं पोल्स, जीरोस कहाँ पे है, तो जीरो कहाँ पे, S = 0 पे ये एक जीरो हो गया। पोल्स कहाँ पे है, पोल्स कहाँ है, S = -1 पे, ये S = -1 पे, ये एक पोल हो गया। और दूसरा कहाँ है, -2 + J2, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है मान लो, तो ये हो गया पोल 2, ये पोल 1, और एक यहाँ हो जाएगा पोल 3। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पोल P1 P2 एंड P3, ये हो गया हमारा 0। अब क्या पूछ रहा है इसमें वो, अच्छा इसमें ये पूछ रहा है कि IT निकालिए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये किस में दिया हुआ है, हमें कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हुआ है। ठीक है,
एस फ्रीक्वेंसी में एस डोमेन में दिया हुआ है, हमें किसको क्या करना है, इसको टाइम डोमेन में ले जाना है वापस से। तो क्या करेंगे, मान लीजिए अब आई एस हमारे पास आया है, आई एस आ गया हमारे पास 5s s प्लस 1 s प्लस 2 माइनस 2j s प्लस 2 प्लस 2j। तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा था, टाइम डोमेन टू एस डोमेन ले जाता था। और अगर उसी का हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हम एस डोमेन से वापस कहाँ जाते हैं, टाइम डोमेन में। तो अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइज करना है, आई एस इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2 माइनस 2j प्लस सी अपॉन एस प्लस 2 प्लस 2j। इनके फैक्टर्स निकालने हैं और पुट करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, a बराबर क्या आ जाएगा, s प्लस 1 इंटू आई एस, और क्या पुट कर देंगे, s इक्वल टू -1। b क्या आ जाएगा, s प्लस 2 माइनस 2j आई एस, और क्या पुट कर देंगे, s इक्वल टू -2 प्लस 2j। और c क्या आ जाएगा यहाँ से, s प्लस 2 प्लस 2j। ये थोड़ा सा होमवर्क है, आप करके देखिएगा, सोल्यूशन जरूर आएगा। -2j, तो ये आ जाएंगे। और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, e की पावर माइनस फ्रिक्वेंसी वो देखा था हमने, एफ टी का एफ एस है, तो e की पावर -80 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एफ एस प्लस ए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज यूज करनी है हमें, ठीक है, तो ये अपन इजीली निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द पोल जीरो डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये हमें किसमें दे दिया है, टाइम डोमेन में दे दिया, ना कि एस डोमेन में देने की वजह से क्या दे दिया, सिंपली टाइम डोमेन। तो उसने दो काम करवा लिए, पहले हमें टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन जाना है, वो कैसे जाएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज, सॉरी फोरियर, हाँ क्या बोलते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके, तो सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है एफ टी बराबर ई की पावर -3t, है ना। तो ये टाइम डोमेन में दिया है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो एस प्लस 3, है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यूटी से मल्टीप्लाइड है, वो दिया हुआ नहीं है। एग्जाम में दिया हुआ ना हो तो भी हमें मानना है कि ये किससे मल्टीप्लाइड है, यूटी से, ठीक है। तो इसका निकाल सकते हैं, पोल जीरो तो निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है हमारा cos 40, ठीक है, ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके। इसका क्या होता है, cos ओमेगा टी का क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी का। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा 4 है, तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, सॉरी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ नहीं है इसमें, प्रॉपर्टी यूज करनी है बस, cos 40। तो पहले cos 40 का क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, उसको इससे पहले तो ये cos का हो गया, cos 40 का, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं e की पावर -3t से cos 40, तो s किससे रिप्लेस हो जाएगा, s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 16। तो आराम से पोल जीरो निकाल सकते हैं हम यहाँ से, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे बनेगा, s प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4j स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं s प्लस 3 प्लस 4j, s प्लस 3 माइनस 4j, और हमसे पोल निकल जाएंगे और जीरो निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द पोल जीरो डायग्राम, इजीली ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर पोल्स एंड जीरोस ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। हमने देखा था ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के केस में ये ट्रांसफर फंक्शन इसका ही स्पेशल केस है, ठीक है। तो इसमें पोल्स और जीरोस के ऊपर 6 कंडीशंस थी, तो 6 कंडीशंस हमें लिखनी होंगी, ठीक है। 6 पॉइंट्स हैं, वो आराम से आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट वही था कि
कोफिशिएंट्स पॉजिटिव और रियल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि इमेजिनरी है, अगर पोल्स एंड जीरो सो क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट होने चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर रियल पार्ट पोल्स और जीरो का जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए और जीरो, नेगेटिव और जीरो होना चाहिए, और अगर जीरो है तो पोल्स और जीरो क्या होना चाहिए, सिंपल होने चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट बोलता है कि देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग टर्म बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री इन द पॉलिनोमियल अनलेस ऑल द इवन और ऑड टर्म्स आर मिसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता था कि जो पॉलिनोमियल्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी डिग्री में क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, 1 का मैक्सिमम डिग्री में, और मिनिमम लोएस्ट वाली में क्या हो सकता है, 1 का। ठीक है, ये है। तो देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, अभी देखेंगे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी पोल्स एंड जीरोस ऑफ ए नेटवर्क फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एंड पोल्स एंड जीरोस ऑफ ए नेटवर्क फंक्शन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो क्या है, 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, सिग्मा और ओमेगा, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताना है। पोल्स एंड जीरोस की हमने डेफिनेशन अभी देख ही ली थी। ठीक है। प्लॉट पोल जीरो डायग्राम एंड डिटरमाइन आई टी, ईजी है। यहाँ से a अपॉन एस माइनस 5 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2 ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे। क्या दिया हुआ हमें, 20 एस अपॉन एस माइनस 5 अपॉन एस प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एस माइनस 5 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2। यहाँ से a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, मान लीजिए a की वैल्यू आई k और b की वैल्यू आई l। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 5t ut k आ गया प्लस l e की पावर माइनस 2t ut। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, k e की पावर एच टी प्लस l e की पावर माइनस 2t, तो ये क्या है, ut। इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ राइट शॉर्ट नोट ऑन पोल जीरो डायग्राम, हो गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, अभी डिस्कस किया था। प्लॉट पोल जीरो डायग्राम होता, ये सब हमने डिस्कस कर लिए है ना। ड्रॉ पोल जीरो डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स, ये सब डिस्कस कर रखे हैं हमने। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन नेसेसरी कंडीशन ऑफ पोल जीरो डायग्राम, वापस से वही 6 पॉइंट्स आ गए। राइट शॉर्ट नोट ऑन नेसेसरी कंडीशन ऑफ पोल जीरो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, सेम क्वेश्चन वापस आ गए। प्लॉट पोल जीरो डायग्राम ऑफ द मैग्नेट का कंडीशन। तो ये सब क्वेश्चन, ये तो न्यूमेरिकल्स हैं। देखो न्यूमेरिकल्स तो आप जितने सॉल्व करोगे तभी कुछ हो सकता है, वरना मैं जरूरी नहीं कि हम 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करें और 101 मार्क्स सॉल्व हो जाए, तो ये तो प्रैक्टिस का है। थ्योरी वाली क्वेश्चन जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और उनका एक आंसर तैयार कर लीजिए, है ना। यूनिट, ये जो हम नेटवर्क थ्योरी है, सर्किट थ्योरी है, ई 205, इसके अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर 6, फर्स्ट एंड लास्ट, ये बहुत ही इजी है। मतलब सिर्फ इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं, इसमें भी मोस्टली डेफिनेशंस हैं और एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, इजी वाले न्यूमेरिकल्स हैं। ये बहुत ही इजी है और हर साल इनसे फिक्स्ड है क्वेश्चन पूछते हैं, है ना।